इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और राशिद शफीक की जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस मौका पर शेख रशीद और शेख राशिद शफीक भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पहुंचे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आज 23 मुकदमात में सरकार ने मजीद तैयारी की इस्तदा की है। सरकार का इसरार था कि एक हफ्ता मजीद दिया जाए। उन्होंने कहा कि जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। 25 नवंबर को सुबह यहाँ और दोपहर में इस्लामाबाद में ट्रायल होगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तमाम जिमनी मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उनका मजीद कहना था कि हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। 68 केसेस अभी तक मैदान में आ चुके हैं। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस मीटर मनकता और मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस के क्याम की मंजूरी दे दी है, जो जून 2024 तक 15 से 20 लाख तक नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वजीर आजम ने हालिया इजलासों के दौरान टैक्स फाइल्स की मौजूदा तादाद में इजाफा और रेवेन्यू की अहमियत पर जोर दिया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स अफसरान के दफातर नोटिफाई कर दिए। इस नए इकदाम से टैक्स की बुनियाद को वसी करने और टैक्स टू जीडीपी तनासुब को मतलूबा सतह तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से बाखबर रखा जा सके।